सरदार शहर में नगरपालिका चुनाव में 35 साल से अजय विजेता के रूप के अंदर बशीर खोकर का प्रतिनिधित्व नगर पालिका में लगातार रहता है। बशीर खोकर एक ऐसे पार्षद भी रहे हैं जो निर्विरोध रूप से जीत चुके हैं और निर्विरोध रह चुके हैं, चुनाव ही नहीं हुआ था और पूरे वार्ड ने इनको सर्वसम्मति से वार्ड मेंबर बना दिया था, जो सरदार शहर के अंदर राजनीतिक हलकों में ये चर्चा देखने को मिलती है। बशीर जी से हम नगरपालिका चुनाव को लेकर और नगरपालिका बोर्ड को लेकर पुरानी बात करते हैं। तो बाबू जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहला आपने चुनाव लड़ा तब आपकी कितनी उम्र थी और उस वक्त आपने चेयरमैन किसको बनाया था और किस का बोर्ड बना था? हमें पहला चुनाव मैंने उपचुनाव लड़ा था। मेरे भाई की डेथ हो गई थी, वो उपचुनाव लड़ा था। अनिल चेयरमैन था उस टाइम। अनिल के टाइम से मैंने एक चुनाव पहले लड़ लिया था, मैं जान मोहम्मद के टाइम से, जान मोहम्मद जी थे उस टाइम पे लड़ लिया था। अनिल शर्मा जब चेयरमैन बने थे तो वो कौन सी पार्टी से बने थे और कितनी कितनी सीटें आई थी? उसमें बताया जाता कि कांग्रेस और भाजपा एक हो गई थी, ये कहाँ तक सच है? नहीं, उस टाइम मेरा उपचुनाव हुआ ना, उससे पहले ये हो गया था। उस टाइम कांग्रेस में थे, बीजेपी में निर्दलीय नहीं थे, कांग्रेस से ही लड़े थे। अच्छा, आप कांग्रेस से ही लड़े थे। जब चुनाव अनिल शर्मा ने लड़ा था तो आपका परिवार है, आप 35 साल से लड़ रहे हैं, आपका परिवार है वो कितने सालों से जीतता रहा है? मेरा परिवार पहला चुनाव मेरे फादर ने, सरदार शहर में 4 वार्ड थे, 4 वार्ड पहले सरदार शहर में 4, उसमें 2 नंबर वार्ड से मेरे बाप मजदूरी का काम करते थे। मजदूरी का काम करते करते उनका नॉमिनेशन करा दिया गया और वो जीते 2 नंबर वार्ड से, और लगातार जब तक जिंदा रहे जीतते रहे। उसके बाद में मेरा भाई चुनाव लड़ा, जब तक जिंदा रहा जीतता रहा। मतलब आपके परिवार में आपके पिताजी, आपके भाई और आपने कभी हार नहीं देखी? कभी हार नहीं देखी। उसके बाद मेरे साथ मेरा भतीजा चुनाव लड़ा, वो भी जीता। बहुत बड़ी बात है कि खोकर परिवार उस समय से चुनाव लड़ता आ रहा है जब सरदार शहर में निकाय चुनाव शुरू हुए थे और उस वक्त 4 वार्ड थे, उनमें से ही बशीर जी खोकर के पिता यहाँ से पार्षद बने थे वार्ड नंबर 2 से। उसके बाद इनके भाई लगातार पार्षद बनते रहे और अनिल शर्मा का बोर्ड बनने के बाद उपचुनाव में इनके भाई की डेथ हो गई थी, उपचुनाव में ये जीते और उसके बाद लगातार जीतते आ रहे हैं और जीतते ही नहीं आ रहे हैं, निर्विरोध भी रह चुके हैं। तो आप मतलब लगातार मतलब बोर्ड के अंदर रहे और बीजेपी का बोर्ड सुषमा पिंचा का पहली बार बना है और कांग्रेस के आपको तो सारे बोर्ड ही अच्छे लगते होंगे, फिर भी हम जानना चाहेंगे आपको मतलब कौन से चेयरमैन का कार्यकाल सबसे अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा बजट आया और सबसे ज़्यादा विकास हुआ? सबसे ज़्यादा बजट प्रभाकर जी के टाइम आया और सबसे ज़्यादा वर्क सरदार शहर में प्रभाकर जी का टाइम हुआ और अच्छे चेयरमैन में मोहन जी चौधरी और अनिल शर्मा। अनिल शर्मा के टाइम में मैं थोड़े दिन रहा, चौधरी जी के टाइम में मैं काफ़ी साथ रहा उनके, और प्रभाकर जी के टाइम में सबसे ज़्यादा सरदार शहर में भंवरलाल जी के नेतृत्व में काम हुआ। भंवरलाल जी ने सरदार शहर के विकास के लिए बहुत कुछ उस टाइम बहुत अच्छा बजट लाया और काम करवाया। खोकर परिवार उस समय से चुनाव लड़ रहा है जब 4 वार्ड थे और आज ये पोजीशन है वो एकदम उल्टी हो गई है। उल्टी ऐसे हो गई है कि इनके परिवार से 3 वार्डों के अंदर ये चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के काफ़ी वफादार वर्कर माने जाते हैं और मास्टर भंवरलाल मेघवाल और भंवरलाल शर्मा से इनके काफ़ी नज़दीकी ताल्लुकात रहे हैं और कांग्रेस के वफादार सिपाही के रूप में ये कार्य करते हैं। तो बाबू जी, अब की बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपने मेरे बेटे की बहू लड़ रही है सीमा, और लेडीज़ वार्ड आ गया, और मेरा एक भतीजा लड़ रहा है शमसुद्दीन, एक मेरा भाई लड़ रहा है महबूब। हमारे 3 वार्ड है, 40, 39 और 36, तीनों में हम विजय होंगे और तीनों से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों से बाबूजी नगरपालिका चुनाव में पार्षद के हिसाब से अगर बात करें तो बीजेपी का बहुमत आ रहा है, तो क्या कारण है कांग्रेस पिछड़ रही है? कांग्रेस पिछड़ने का कारण ये है कि ये जो भी अभी हिंदुत्व का नारा लगा उसमें कांग्रेस के पिछड़ना मैं मान रहा हूँ। हमारे वार्डों में तो कोई असर ही नहीं है और अन्य वार्डों में जो बड़ी है, इसी कारण मान रहा हूँ मैं। यही कारण मान रहे हैं। प्रभाकर जोशी के टाइम में कांग्रेस की 19 सीटें आई, बीजेपी की 21 आई और पिछले दफे तो कांग्रेस पूरी रूप से पिछड़ चुकी थी, बीजेपी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिल गया था। तो क्या कांग्रेस इस चुनाव में वापसी कर पाएगी? कांग्रेस इस चुनाव में बहुत अच्छा बहुमत लेके आ गई। मेरे अंदाज से कम 40 और 45 सीटें
कांग्रेस की आएगी और अच्छा बहुमत आएगा, कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा। यह बात तो आपकी मान लेते हैं कि 40 से 45 सीटें आएगी, लेकिन जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में बहुमत आने के बावजूद कांग्रेस से सत्ता फिसल गई थी, तो उस प्रकार की पोजीशन इस बार बन सकती है क्या? ऐसा नहीं होगा, संभव नहीं है। बहुत ही सावधानी से चुनाव लड़े जा रहे हैं, बहुत ही सावधानी से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। रणनीति तैयार की जाएगी। एक नया नियम है, आपको पता है क्योंकि आप राजनीति के जानकार हैं, हाइब्रिड फार्मूला आ गया है, तो उससे जो वार्ड मेंबर 55 जीत के आएंगे उसके अलावा किसी को भी बनाया जा सकता है जो वार्ड मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। तो आपको क्या लगता है कि इस पर भी कांग्रेस विचार कर सकती है? कर सकती है। हमारे प्रतिनिधित्व है भंवरलाल जी शर्मा है, वो चाहेंगे बहुमत देखेंगे, वो चाहेंगे वो भी चेयरमैन बनेगा। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। आप ज्यादा की तो गारंटी नहीं ले सकते। आप के परिवार से 3 मेंबर जीत के जाएंगे, 2-5 आप किसी से और भी जीत के जाएंगे, तो आपका पूरा ग्रुप है जो मतलब निर्णय विधायक भंवरलाल शर्मा पे छोड़ेगा। भंवरलाल शर्मा जी पे छोड़ेंगे, निर्णय जो भी करेंगे वो हमारे मान्य है। कोकर साहब, आप एक बात और बताइए, आपका काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और आपने जब से मतलब कह बोलना सीखा था तब से ही आपने नगरपालिका की राजनीति आपके घर के अंदर थी और आप प्रतिनिधित्व शहर का वार्ड का करते रहे हैं। आपको वो कौन से काम लगते हैं कि जो आप करना चाहते थे कर नहीं पाए और अब चाहते हैं सीमा के माध्यम से वो हो जाए? मेरे वार्ड में मेरी इच्छा के मुताबिक सारे काम हुए हैं। मेरे वार्ड में कोई कमी नहीं है। मेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 4 ट्यूबवेल है, रोडें हैं, मेरा कोई अधूरा काम नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। आज मैं एक काम मेरा अधूरा है, मेरी पाठशाला है 8वीं तक की, उसको मैं 10वीं कराना चाहता हूँ बच्चियों की। उसमें 350 बच्चियाँ हैं, उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ एमएलए साहब के थ्रू, हमारे राज के थ्रू। अच्छा, एक आपका ये काम तो आपके वार्ड का रहा, बाकी आप मतलब देश के निर्माण में भी मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, निर्माण करते रहते हैं, तो आपका दिमाग तो आम आदमी की बजाय ज़्यादा चलता है कि कहाँ क्या निर्माण होना चाहिए। तो अपने शहर के अंदर नगरपालिका के माध्यम से कौन सा विकास कार्य होना चाहिए जो हो नहीं पाया और आप चाहते हैं? नगरपालिका में सबसे पहले तो हमने अब स्कीम भी आ गई है, बजट भी हो गया है। बाजार में जो पानी की निकासी है, ड्रेनेज का काम है, वो करवाना चाहते थे, उसकी स्वीकृति भी आ गई है, ठेके भी हो गए हैं, काम भी शुरू हो गया है। दूसरा काम, सबसे बड़ी बात यह है कि नगरपालिका का नया भवन बनना चाहिए। अभी ये छोटा पड़ेगा, इसलिए नगरपालिका भवन बनना जरूरी है। नगरपालिका भवन बनना जरूरी है, ये आपने एक नई बात बताई और ज़रूरी भी है। और कई दफ़े बोर्ड में इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं लेकिन सर्वसम्मति से पास नहीं हो पाए। एक बाबू जी, अपने बहुत बड़ा शहर हो गया, 55 वार्ड हो गया है और एक छोटा सा पार्क है 55 वार्डों के हिसाब से, तो आपको नहीं लगता एक बड़ा सार्वजनिक पार्क भी होना चाहिए? बिल्कुल, सार्वजनिक पार्क होना बहुत ही ज़रूरी है। इस शहर के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, स्वास्थ्य के लाभ के लिए पार्क होना बहुत ज़रूरी है। और हॉस्पिटल में जो भी कार्य हैं, कमियां हैं, वो दूर होनी, ब्लड बैंक है और भी है, जो भी व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। ये व्यवस्थाएं होनी बहुत ज़रूरी है, ब्लड बैंक भी होना चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारनी चाहिए। एक शहर के सौंदर्यकरण के हिसाब से अपने शहर के अंदर जैसे मतलब जो भी मार्ग आते हैं अपने शहर के अंदर, वो उन मार्गों का सौंदर्यकरण होना चाहिए। तो इस मामले में भी आपको बैठकर बात करनी चाहिए ताकि शहर अपना सबका है, सुंदर लगे, जो भी अंदर आए वो सुंदर लगे। ब्लॉक हो, डिवाइडर हो, फूल पत्तियाँ लगी हो, तो इस मामले में भी क्या आप रूपरेखा तैयार करवाने के लिए बात करेंगे? हाँ, एमएलए साहब से हम बात करेंगे। एमएलए साहब इसमें रुचि भी रखते हैं, हमसे बात भी की थी कि शहर के सुधार करने का अपने क्या किया जाए। वो बहुत अच्छा काम करने की इच्छा रखते हैं, सरदार सर के विकास के लिए सदा जी जान से लगे रहते हैं। और आज भी इस कार्य के लिए उन्हें आज भी हमारी वार्ता हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अपने शहर के लिए सुधार करने के लिए अपने हर काम करेंगे। आपके परिवार में जो राजनीति वो 30वीं पीढ़ी को आप सौंप रहे हैं आपके हाथों से, तो सीमा को या राजू को आप राजनीति का वो कौन सा मंत्र बताएंगे ताकि इस माध्यम से और भी जो नवयुग जीत के आए हैं वो भी इसका अनुसरण कर सके? राजनीति में सबसे मजबूत चीज़ क्या है जो वोटरों को बांधे रखे? राजनीति में सबसे बड़ी मजबूत चीज़ है जन सेवा, जनता की सेवा करना, जनता के दुख दर्द में जुड़ना। मैं बड़ा हूँ जनता की दुख दर्द से, मेरी पीढ़ी से जनता की सेवा में। पहले एक कुआं चालू किया था सुखाड़िया जी के टाइम ने, मेरे फादर ने, सुखाड़िया जी के टाइम बहादुर जी का कुआं, वो आज तक हमने चालू रख रखा है उसको। उसके पास ही
हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भादर जी के नाम से स्वीकृत कराया और आज भी चल रहा है। सरदार शहर में सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, एवरेज हमारी 2-3 डिलीवरी है और 250-300 मरीज है आज भी। दूसरा काम, मेरे पिताजी की स्कूल थी प्राइमरी। आप पिताजी का नाम भी बताएं। पिताजी का नाम शफी मोहम्मद खोकर है। प्राइमरी स्कूल थी, शिक्षा के स्तर पर एक प्राइमरी स्कूल चलती थी 5वीं क्लास की, उसमें प्रौढ़ शिक्षा थी। मेरे पिताजी है वो एक चीजे का काम करते थे और उन्होंने शौक था दस्तखत करने का, सीखने का, तो उन्होंने एक लाइटन इकट्ठी करके सबसे पैसे लाइटन ला के रात को साइन करने सीखे। उसके बाद में 5वीं की एक स्कूल लगाई। आज वो ही स्कूल है फातिमा के नाम से, मेरी दादी के नाम से। उस स्कूल में 350 बच्चियाँ आज, उसको बढ़ाने के लिए जन सेवा में मेरा परिवार सदा रहा है। मैं, सीमा और राजू और मेरा भतीजा शमसुद्दीन को सारा परिवार है, उसको एक ही कहता हूँ, जन सेवा है वो आगे आदमी को आगे बढ़ाती है। जनता का लगाव, जनता के साथ जुड़ाव जन सेवा से होता है। वास्तव में अगर खोकर परिवार की बात करें तो निकाय चुनाव की शुरुआत से लेकर आज तक लगातार नगरपालिका में ये जीत के जा रहे हैं। बोर्ड चाहे किसी का बने, इनका प्रतिनिधित्व रहता है। 1 से लेकर अब 3 तक हो गए हैं और तीसरी पीढ़ी में ये राजनीति की स्थानांतरित कर चुके हैं और ये चाहते हैं कि अब सरदार शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ एक बड़ा पार्क बने और एक बड़ा हॉस्पिटल बने। और इनकी जो दादी जी के नाम से स्कूल चल रही है वो स्कूल ये 10वीं तक के करवाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन्होंने जन सेवा की है, तभी ये वार्ड में लगातार बने हुए हैं, जो सरदार शहर में अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ऐसा नहीं होता है, सत्ता में लगातार रहने से विरोध भी हो जाता है और विरोध होने से सत्ता हाथों से फिसल भी जाती है। लेकिन ये लगातार वार्ड को एक परिवार मानकर चलते हैं और जनता को बड़ा मानते हैं खुद की बजाय। तो ये थे हमारे साथ बशीर खोकर। इनके पिता शफी मोहम्मद लंबे समय तक पार्षद रहे, इनके भाई बाबूलाल खोकर लंबे समय तक पार्षद रहे। ये दोनों पिता पुत्र जब तक जिंदा रहे तब तक लगातार जीते रहे। बशीर जी खोकर, बाबूलाल जी खोकर के निधन के बाद नगर पालिका के अंदर इनकी एंट्री हुई। अनिल शर्मा उस वक्त चेयरमैन थे। तब से लेकर आज तक बशीर जी खोकर हैं वो लगातार पार्षद का चुनाव जीतते रहे और निर्विरोध भी निर्वाचित रहे। अब इन्होंने जो सत्ता है वो अपनी पुत्र वधू या अपनी जो अगली पीढ़ी के रूप के अंदर है वो स्थानांतरित कर दिया। इनका कहना है कि जन सेवा ही करें, जन सेवा ही राजनीति में स्थापित रहने का सबसे बड़ा मंत्र है।